नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के वीडियो में हम कुछ और इंटरेस्टिंग और बेहतरीन क्वेश्चंस को करेंगे। आज सर्ड और इंडीज़ का आपको कुछ क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ जो एसएससी, सीजीएल और आईपीओ बैंक इनके एग्ज़ाम्स में बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपकी स्क्रीन पर। आपको फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू, यानी स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल की वैल्यू निकालनी है आपको। किस नंबर की? इस नंबर की। अब देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास परफेक्ट नंबर होता या फिर इम्परफेक्ट होता तो इनका स्क्वायर रूट निकालना तो मैं आपको सिखा चुकी हूँ पिछले वीडियोस में। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पर जो नंबर है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नंबर हो गया है, तो ऐसे नंबर्स का वर्गमूल स्क्वायर रूट कैसे निकालें, आज वो हम करेंगे मैजिक, लॉजिक और ट्रिक के साथ। देखिए इसका जो बेसिक है मेथड, बेसिक जो मेथड है उसमें हमें क्या करना होता है, पहले मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको स्क्वायर रूट के अंदर क्या बनाना होता है दोस्तों? स्क्वायर बनाना होता है। परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए ताकि वो स्क्वायर रूट उस स्क्वायर से कैंसिल हो जाए और आपके पास अंदर क्या आ जाए? वैल्यू। लेकिन उन्हें करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जो भी आपके पास यहाँ पर, और ये ध्यान दीजिएगा कि ये पैटर्न कैसा है। आपके पास नंबर है, प्लस में 2 रूट में कोई नंबर आया है, ध्यान दीजिएगा बाहर 2 है, ठीक है। इसी पैटर्न के क्वेश्चन होने चाहिए, तभी आपके पास ये ट्रिक एप्लीकेबल है। अब देखिए करना क्या है, रूट के अंदर ये जो नंबर है इसके आपको इस तरह से फैक्टर बनाने हैं कि उनको ऐड करने पर 5 आए। देखिए इसके फैक्टर 6 और 1 बनेंगे, 3 और 2 बनेंगे, ठीक है। लेकिन एग्जाम के अंदर देखते ही पता चलना चाहिए कि किन फैक्टर्स को ऐड करने पर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 6 और 1 तो नहीं आ सकते, 6 + 1 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 7 आ गया। हमेशा ऐड करना है, ये भी ध्यान रखिएगा कि इन फैक्टर्स को ऐड करके ही लिखना है और आपके पास आंसर इसके बराबर आना चाहिए। तो 3 और 2 है वो फैक्टर, बस यही आपका आंसर है। हाँ जी, यही आंसर है। देखिए बीच में प्लस का साइन है तो आंसर में भी प्लस का साइन आएगा। आपको वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपके पास स्क्वायर रूट ही लगेगा और साथ में क्या लिखा जाएगा? बड़े वाला फैक्टर पहले और छोटे वाला फैक्टर बाद में। हाँ जी, हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आया मजा? इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है आपके पास 9 + 2 √ 18। अब क्या करना है? सेम प्रोसीजर। देखिए पैटर्न समझिए, सेम है आपके पास, इसी टाइप से नंबर है। क्या करेंगे? जो रूट के अंदर नंबर है उसके फैक्टर्स बनाइए। किस तरह से फैक्टर बनाएंगे कि उन फैक्टर्स का सम आपके पास यहाँ ये जो बाहर नंबर दिया है इसके बराबर होना चाहिए। तो 18 आपके पास क्या होता है? 9 × 2 = 18 होता है, ठीक है। लेकिन 9 और 2 का सम तो 9 के बराबर नहीं आएगा, वो तो 11 हो जाएगा। तो दूसरा फैक्टर क्या होता है दोस्तों? 6 × 3 = 18। समझ में आ रहा है? तो बस यही है आपका आंसर और कुछ भी नहीं करना। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगाइए। स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल का साइन लगाएंगे आंसर में भी। पहला फैक्टर, बड़े वाला फैक्टर पहले लिखेंगे, छोटे वाला फैक्टर बाद में लिखेंगे। यही है इसका आंसर। क्यों है ना? ठीक। एसएससी और सीजीएल के पिछले साल के पेपर उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं। चलिए आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए एक और क्वेश्चन ला रही हूँ स्क्रीन पर। क्वेश्चन है आपके पास 8 + 2 √ 15। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? पैटर्न सेम ही चल रहा है अभी तक, ठीक है। साथ साथ इसी लिख रही हूँ क्वेश्चन ताकि आप पैटर्न समझ सकें। क्लियर? अब करना है 15 के फैक्टर्स, ठीक है। तो 15 का कौन सा फैक्टर बनाए? 5 × 3 = 15, क्योंकि 5 और 3 को जब ऐड करोगे, 5 और 3 को जब ऐड करोगे तो कितना आएगा? 8। और यही चाहिए हमको, तो बस तो यही तो आंसर है। बीच में प्लस का साइन है क्वेश्चन में तो प्लस का, स्क्वायर रूट है तो दोनों पे स्क्वायर रूट, और उसके बाद बड़ा फैक्टर पहले और छोटा फैक्टर बाद में। देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा आपको और बहुत मजे से ये क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। अब तक जो भी आपको डिफिकल्टी रही हो इन क्वेश्चंस में, अब आपको वो कोई भी डिफिकल्टी नहीं रहेगी। क्वेश्चन देख लीजिए इस टाइप का
चेंज कहाँ पर आ गया है दोस्तों, बस प्लस की जगह मैंने क्या ले लिया है अब माइनस, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट भी तो कराना है, सारे ही क्वेश्चन प्लस के नहीं करा सकते। अब देखिए प्लस की जगह आ गया माइनस, तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, पैटर्न सेम ही जाएगा। 60 के आपको इस तरह से फैक्टर्स बनाने हैं कि उन दोनों के फैक्टर्स का एडिशन, हाँ जी यहाँ पर भी एडिशन ही जाएगा। बस आपको यही ध्यान रखना है कि ये ना हो कि माइनस है तो इनको माइनस करने लग जाओ, नहीं, फैक्टर्स का एडिशन ही लेना है। 17 आ गया, इसके बराबर आ गया, बस आ गया आंसर। बस अब ध्यान क्या रखना है वो देखिएगा, यहाँ पर क्योंकि माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन ही आएगा। उसके बाद क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट लगा दिया। उसके बाद हमने लगा दिया बड़ा फैक्टर पहले और छोटा फैक्टर बाद में। अगर ऑप्शन में ये आंसर है तो इस पर टिक कीजिए, अदरवाइज इसको हो सकता है और सोल्व कर रखा हो। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट 5। तो ये जो 2 का स्क्वायर है उससे तो आपके पास स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 बाहर आ गया और अंदर रूट 3 बच जाएगा। क्योंकि अगर पावर 2 होती है, ये सर्ड और इंडीज के कुछ फॉर्मूले हैं, ये भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, मैंने ये सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। ये आपके पास अगर नंबर की पावर 2 है और उसके बाहर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और इसका मतलब है 2, और जब पावर की पावर होती है तो पावर आपस में क्या होती है, ऐड, तो 2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपके पास ये आ गया आंसर। चलिए अब और एक इंटरेस्टिंग सेशन में चलते हैं। देखिए दोस्तों स्क्रीन पर आपके पास 2 क्वेश्चंस और हैं। अब देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, वही पैटर्न है सेम, ध्यान देंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर इस तरह से होने चाहिए कि उनका एडिशन यानी उनको जोड़ने पर आपके पास ये आए। तो 24 है, 24 के फैक्टर क्या बनेंगे, 6 4 जा, दोनों को ऐड करके देखा, हाँ जी 10 आ गया है, वेरी गुड, 10 आ गया है तो यही आपका आंसर हो गया। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का, एक प्लस का और एक माइनस का ले रही हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट कर सको दोनों को। रूट चाहिए तो दोनों पे रूट लगा दीजिए, ये आ गया 6, ये आ गया 4, लेकिन क्योंकि 4 आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट हम हटा सकते हैं। 4 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 2, स्क्वायर रूट का मतलब 2 की पावर 1, तो 1/2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 1 आ जाएगा। तो दिस इज योर आंसर, क्लियर। अब इसी तरह से इसको चलिए, आपके पास 15 के फैक्टर बनाए, 5 3 जा 15। अब 5 और 3 को ऐड करके देखा कितने के बराबर आ रहा है, 8 के इक्वल आ रहा है, यानी हमारा ठीक है फैक्टर। अब माइनस का साइन है तो आंसर भी माइनस का, स्क्वायर रूट निकालना है तो दोनों फैक्टर्स पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। ये पहले वाला बड़े वाला पहले आएगा और छोटे वाला बाद में आएगा, क्लियर हो गया। अब आपके पास देखिए एक थोड़ा सा डिफरेंट आपके पास एक पैटर्न लेके आ रही हूँ दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर पैटर्न ध्यान दीजिएगा चेंज हो गया है। कैसे चेंज हो गया है, अभी तक यहाँ पर क्या था, 2 था, समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या आ गया 4, लेकिन हमें तो यहाँ पर 2 ही चाहिए। जब यहाँ पर 2 होगा तभी हम अपनी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो 4 को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 × 2 लिख सकती हूँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन अब क्या चाहिए, अब हमें तो यहाँ पर 2 ही चाहिए, तो इस 2 को तो 1 को तो यहाँ रखना पड़ेगा, लेकिन एक 2 को हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट के अंदर लेकर जाएंगे इसके पास, तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास जब 2 स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा तो आपके पास 2 की पावर 2 चली जाएगी अंदर, क्योंकि 2 की पावर 2 बाहर निकलती है तभी तो वो 2 बचता है ना। तो अब ये आपके पास बन गया 7 - 2 √3 × 4, यानी अब आपके पास ये हो गया है 7 - 2 √12। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमने अपने पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये ना होकर अब हमारे पास क्वेश्चन है ये। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए वही 12 के फैक्टर बनाए, 4 3 जा 12, 4 + 3 करके देखा तो आंसर आ गया 7। बस अब माइनस है आपके पास तो माइनस का साइन, रूट निकालना है तो दोनों पे रूट निकाल दीजिए, बड़े वाला फैक्टर पहले छोटे वाला फैक्टर बाद में। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस हो गया √3। तो ये आपके पास आ गया दोस्तों आंसर। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, इसीलिए ये आपको समझाना जरूरी था। कोशिश करती हूँ हर टाइप का हर पैटर्न आपको समझा सकूँ। देखिए दोस्तों
ये जो क्वेश्चन है अब इसका भी पैटर्न चेंज हो गया है, क्योंकि हमें तो यहाँ पर 2 चाहिए पर यहाँ पर तो क्या आ गया 10। तो कोई बात नहीं, हम 10 को 2 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करें भाई, 10 के क्या बना लेते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं। 10 को 5 2 10 लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया 2 5 10। ठीक है, अब क्या करना है, इस 5 को यहाँ से हटाना है। हमारा पैटर्न तो वही बनना चाहिए ना, तभी तो आंसर निकलेगा। अब इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 5 को स्क्वायर रूट के अंदर लेकर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, बाहर वाले नंबर को अगर स्क्वायर रूट के अंदर लेकर जाएंगे तो नंबर की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये जैसे स्क्वायर रूट से जब नंबर बाहर आता है तो उसकी पावर जो 2 होती है वो कट के बाहर आती है। तो अगर बाहर से नंबर को स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अब आपके पास ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई, अब 5 का स्क्वायर अंदर जाएगा, 5 नहीं जाएगा। यही तो देखने की चीज़ है कि आपके पास अगर स्क्वायर रूट के बाहर कोई नंबर है और इस नंबर को अंदर शिफ्ट करना है तो पावर 2 के साथ शिफ्ट होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर तभी आया होगा जब इसकी पावर 2 रही होगी और ये आपस में कैंसिल हुए होंगे। समझ में आ रही है ये बात? तो इसलिए आपको ऐसे करना है दोस्तों। अब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या करना है, अब इसके अंदर आपके पास ये हो गया आपके पास 28, ठीक है, ये हो गया 2 और इसको क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 25, 3 मल्टीप्लाई 25, इसको 3 और 25 को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपके पास 28 प्लस आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा 75 हो गया। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, इस तरह से फैक्टर बनाइए कि आपके पास, क्योंकि ये आ गया हमारे पास वही पैटर्न कि उसके आपके पास जो वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगी, आपके पास कि इन दोनों का एडिशन इसके बराबर आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो हाँ भाई 25 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 28 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, बस आ गया आंसर। प्लस का है तो बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, स्क्वायर रूट निकालना है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दीजिए। ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 3 दोस्तों। अब आपके पास क्या होगा, 25 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा 5 और इसका कितना आ जाएगा आपके पास √3। तो ये हो गया आपके पास आंसर। अब एक और अलग पैटर्न का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ला रही हूँ। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ये भी एक डिफरेंट पैटर्न का आ गया है। इस डिफरेंट पैटर्न के अंदर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अब हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है तो 2 बनाएं कैसे। तो 2 बनाने के लिए अब क्या करेंगे, 2 तो लाना पड़ेगा हमें। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों, 2 लाने के लिए 5 माइनस, अब आप क्या करेंगे, √21 को हम क्या करेंगे 2 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से ही डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 2 तो हमें यहाँ पर चाहिए, तभी हम अपनी ट्रिक लगा सकते हैं। अब जब हमने ये किया तो क्योंकि 2 इसके नीचे है तो आपके पास इसको सोल्व करेंगे जब एलसीएम लेके तो ये हो जाएगा 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 2 10, माइनस में आ गया आपके पास 2√21 और अपॉन में आपके पास क्या आ गया 2। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये 2 भी जो है ये रूट के अंदर ही चल रहा है, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन इस बड़े वाले रूट के अंदर ही की है √21 की। इतना सबको क्लियर है? अब देखिए आपके पास इसको मैं अलग से थोड़ा सा कैसे लिख सकती हूँ, क्योंकि हमें अपना पैटर्न बनाना है, क्योंकि पैटर्न बनाएंगे तभी तो समझ में आएगा कि हाँ भाई वही ट्रिक लगेगी। ऊपर वाला पैटर्न तो अब बन गया हमारा जैसे हमने पहले के क्वेश्चन किए हैं, और इसको क्या लिख सकती हूँ 2 को, इसको मैं अलग से √2 लिख सकती हूँ। क्लियर? अब देखिए ऊपर वाला पैटर्न तो बन चुका है, इसको करने का तरीका तो अब तक सबको अच्छे से याद हो ही गया होगा। फैक्टर बनाए जिसका एडिशन इसके बराबर है। बस यही ध्यान रखिएगा कि आपके पास यहाँ पर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इनको ऐड ही कीजिएगा। अब देखिए आपके पास माइनस साइन है तो माइनस आएगा, दोनों फैक्टर्स के ऊपर रूट आएगा, ये 7 ये 3, लेकिन दोस्तों नीचे ये भी गिवन है तो ये भी साथ में नीचे आएगा। तो ये आपके पास हो गया आंसर। तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं सर्ड और इंडीज को लेकर, मैक्सिमम इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। धन्यवाद।